हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ सीबीएसई हिंदी क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक के काव्यखंड का पहला लेसन कवि कबीरदास जी का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं और इसके साथ ही साथ उनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में। तो चलिए शुरू करती हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से यह ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से न हो पाने के कारण हर सब्जेक्ट में यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सिलेबस में काफ़ी बदलाव किया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सीबीएसई हिंदी क्लास 9th के ही सिलेबस के बारे में बताने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सीबीएसई हिंदी क्लास 9th में 2 ही किताबें पढ़ाई जाती हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर किताबों के नाम भी ये देखिए किताबों को भी दे रखी हूँ स्क्रीन में। ये है आपकी पहली किताब, ये देखिए पहली किताब क्षितिज भाग 1, जिसमें ये देखिए इसमें 2 खंड दिए गए हैं। एक तो गद्य खंड जिसमें 8 लेसन दिए गए हैं, और इसमें ये देखिए जो रेड कलर से लाइन खींची गई है ये आप सभी को इस साल नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इस साल आपको नहीं पढ़ने हैं। जैसे कि श्यामा चरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति और चपला देवी जी का नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया है। ये 2 लेसन आपको नहीं पढ़ने हैं। और बाकी जैसे कि इसमें दिया है प्रेमचंद्र जी के द्वारा 2 बैलों की कथा, राहुल सांकृत्यायन जी का ल्यासा की ओर, और जाकिर हुसैन जी का सांवले सपनों की ओर, और हरिवंश परसाई जी का प्रेमचंद के फटे जूते, और अगला है महादेवी वर्मा जी का मेरे बचपन के दिन, और इसमें है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कुत्ता और एक मैना। तो ये सारे चैप्टर्स आप सभी को पढ़ने हैं। ठीक है, यानी कि गद्य खंड में 2 लेसन आपको नहीं पढ़ने हैं और 6 लेसन आपको पढ़ने हैं। और ऐसे ही देखिए इसमें नीचे दिया है, इसी के नीचे काव्यखंड, इसमें भी आपको 2, इसमें भी देखिए जो रेड कलर से अंडरलाइन हुआ है उसे आपको नहीं पढ़ने हैं। जैसे कबीर ने अपनी कविता में साखियाँ और शबद 2 कविताओं की रचना की, जिसमें से आपको साखियाँ की कविताएं तो पढ़नी हैं। ठीक है, साखियाँ की कविताएं पढ़नी है, लेकिन शबद की कविताएं नहीं पढ़नी है। शबद की कविताएं इस साल हटा दी गई है। और आगे दिया है 13वें लेसन में सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता ग्रामश्री, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और 14वें लेसन में केदारनाथ अग्रवाल की कविता चंद्र गहना से लौटती बेर, ये भी नहीं पढ़ना है। और 15वें लेसन में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए, और 16वें लेसन में चंद्रकांत देवताले की कविता यमराज की दिशा, ये भी आप सभी को नहीं पढ़ने हैं। यानी कि इसमें भी कुल 4 लेसन आपको नहीं पढ़ने हैं। और इसमें जैसे कि 14वां, 11वां, 12वां और 17वां लेसन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और इसी तरह सीबीएसई हिंदी क्लास 9th की दूसरी किताब भी मैंने स्क्रीन में दे रखी है। ये देखिए दूसरी किताब है, ये दूसरी किताब कृतिका भाग 1, ये देखिए कृतिका भाग 1। और इसमें भी आपको 2 लेसन नहीं पढ़ने हैं। जैसे कि पहला लेसन है इस जल प्रलय में, जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई थी। और 5वां है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, जो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये 2 लेसन आपको नहीं पढ़ने हैं। और बाकी इसमें 3 लेसन आपको पढ़ने हैं। जैसे दूसरा है मेरे संग की औरतें, जो मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी गई है। और तीसरा है
रीढ़ की हड्डी जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई है। और चौथी है माटी वाली जो विद्यासागर नौटियाल जी के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को दूसरी किताब की भी कुछ जानकारियाँ दे दी हूँ जो मैं आपको आगे की वीडियो में पढ़ाऊँगी। और अभी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ CBSE हिंदी क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक के काव्य खंड का पहला अध्याय कवि कबीरदास जी के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में, और इसके साथ ही साथ इनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में भी बताऊंगी जो इसमें आपके बुक में नहीं दी गई है। जैसा कि आप ये देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर कवि कबीरदास जी का, ये देखिए एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ कबीरदास जी का जीवन परिचय और उनकी कुछ ही रचनाओं के बारे में बताया गया है। यानी कि कबीर जी के बारे में बहुत ही संक्षेप में बताया गया है। आप चाहे तो अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इनकी और भी ऐसी जानकारियां हैं जो कुछ ही स्टूडेंट्स को ही मालूम होंगी। तो चलिए कवि कबीर जी के बारे में जो और जानकारियां हैं उन सभी जानकारियों को भी मैं बीच बीच में बताती चलूँगी। इसलिए आप सभी मेरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छे से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ, और शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि यदि आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो और तो अभी तुरंत सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को भी दबा दें ताकि मैं अपनी आगे की जितनी भी वीडियो को अपलोड करूं उन सभी की भी नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। और यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि कहा जाता है कि महान समाज सुधारक और संत कबीर जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहते हैं कि भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी का जन्म लगभग सन 1398 ईस्वी में, यानी कि इनका जन्म ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा संवत 1455 में काशी में हुआ था। और इनके जन्म पर एक दोहा भी प्रचलित है, और दोहा है 1455 साल गए चंद्रावल इक ठाट भय, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भय। तो ये तो थी इनके जन्म से संबंधित जानकारियाँ, और अब इनके मृत्यु के बारे में भी जान लेते हैं। कहा जाता है कि कबीर के मृत्यु के विषय में भी एक दोहा बहुत प्रचलित है, और दोहा है 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी मिलियो 500 पौन। इस दोहे के आधार पर कबीर जी की मृत्यु सन 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में हुई थी, यानी कि इनकी मृत्यु लगभग 120 वर्ष सिद्ध होती है। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ स्क्रीन में जो आपके बुक का ही स्क्रीन किया हुआ है, इसमें कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहती हूँ कि कबीरदास जी के जन्म के विषय में काफ़ी मतभेद है। यानी कि कुछ विद्वानों का कहना है कि कबीर को किसी विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था, और उन्होंने अपनी लोक लज्जा के भय से शिशु को काशी के निकट लहर तारा नामक तालाब के निकट छोड़ दिया था, और वहीं लहर तारा गांव के निकट तालाब के किनारे पड़े बालक को नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया और इनका नाम कबीर रखा, और तभी से इनका नाम कबीर हो गया। तो ये तो थी कवि कबीर जी के जन्म के बारे में जानकारियाँ, और अब इनके शिक्षा के बारे में बता दूं। जैसा कि
इसमें दिया गया है कि कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। यानी कि ये पढ़े लिखे नहीं थे और शिक्षा के विषय में इन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात अनपढ़ होते हुए भी कबीर का ज्ञान बहुत विस्तृत था। साधु संतों और फकीरों की संगति में बैठकर इन्होंने वेदांत, उपनिषद और योग का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था और सूफी फकीरों की संगत में बैठकर इन्होंने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की भी काफ़ी जानकारी कर ली थी और देशाटन के द्वारा उन्हें बहुत अनुभव हो गया था। और अब बात करती हूँ इनके गुरुजी के बारे में। जैसा कि आपके इसमें कबीर के गुरुजी के बारे में नहीं बताया गया है, तो आपको बता दूं कि कबीर ने काशी के प्रसिद्ध महात्मा रामानंद को अपना गुरु माना करते थे। कहा जाता है कि रामानंद जी नीच जाति के थे और नीच जाति के होने के कारण कबीर को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। तो एक दिन कबीर गंगा तट पर जाकर पौड़ियों पर लेट गए। यानी कि जब इनके गुरु इन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए इनकार कर दिया था, तब एक दिन कबीर गंगा तट पर जाकर पौड़ियों पर लेट गए और जहाँ रामानंद जी प्रतिदिन प्रायः 4 बजे स्नान करने जाया करते थे। अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ा और उनके मुख से राम राम निकला। तभी से कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु और राम नाम को गुरु मंत्र मान लिया। लेकिन कुछ विद्वानों ने प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी को कबीर का गुरु मानते हैं। तो यानी कि देखा जाए तो इस प्रकार यहाँ पर कहा जा सकता है कि इन्होंने धर्म की कट्टरताओं और संकीर्णताओं का खंडन किया। ये पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को श्रेष्ठ समझते थे। प्रेम के क्षेत्र में जाति पाति, ऊंच नीच, धनी निर्धन का भेदभाव इन्हें स्वीकार नहीं था। इनके अनुसार सहज समाधि से ही सहज प्रेम की सिद्धि संभव है। और अब इनके गृहस्थ जीवन के बारे में भी आपको कुछ बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स को कबीर से संबंधित आगे जो भी प्रश्न आए उन सभी प्रश्नों को आप स्वयं से ही प्रश्नों को सॉल्व कर सकें और उनके उत्तर दे सकें। ठीक है। तो जैसा कि कबीर का विवाह एक वनघंटी वैरागी की लड़की लोई के साथ हुआ और कबीर ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि नारी तो हमहु करी, पाया नहीं विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी बड़ा विकार। और विवाह के उपरांत कबीर के घर एक पुत्र तथा एक कन्या ने जन्म लिया। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। पुत्र के धन संचय में लगे रहने के कारण कबीर उससे रुष्ट रहते थे। ठीक है। और कहते हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, हरि का सुमिरन झाड़ी गए, घर ले आया माल। और लेकिन यहाँ कुछ लोग लोई को कबीर की शिष्या कहते हैं। हो सकता है कि ज्ञान हो जाने के बाद गृहस्थी जीवन का त्याग कर देने के बाद लोई उनकी शिष्या बन गई और इसके बाद से ही कबीर मृत्यु के समय मगहर चले गए थे, जहाँ सन 1518 ईस्वी में इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी, जो मैं आपको इनके मृत्यु के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। और वास्तव में कबीर के जीवन के विषय में अभी तक बहुत कुछ संदिग्ध है। उनके जीवन के विषय में अभी भी पर्याप्त खोज की आवश्यकता है। ठीक है। तो यहाँ बात करती हूँ कबीर की प्रमुख रचनाओं के बारे में। जैसे कि अब इसमें दिया है आगे कबीर जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि भक्तिकालीन निर्गुण
संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। यानी कि देखा जाए तो कबीर दास जी की साहित्य विशेषताओं में कबीर का व्यक्तित्व बड़ा ही ओजपूर्ण एवं आकर्षण था। ये सिर से पैर तक मस्त मौला फकीर थे। स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, जन्म से अस्पृश्य थे और वे अपने अनुभव के आधार पर ही कुछ कहते थे। और इनके जो पद और साखियाँ ग्रंथों के रूप में संग्रहित हैं। इन संग्रहों की संख्या 79 बताई जाती है, जिसमें जैसे कि बीजक इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। और इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों की फटकार, संसार की अनित्यता, बाह्य आडंबरों की विरोध आदि अनेक प्रसंग हैं। यानी कि इन्होंने समाज को एकीकृत करने के उद्देश्य से आडंबर विहीन मानवतावादी सर्वमान सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इसके अतिरिक्त इनके काव्यगत विशेषताओं में देखा जाए तो जैसे कि इसमें दिया गया है कि कबीर अत्यंत उदार, निर्भर तथा सद्गृहित संत थे और राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। इन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की और ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा यानी साधु महात्मा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति इनके काव्य में है। ठीक है। और इस तरह देखा जाए तो कबीर भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वोच्च कवि थे और कबीर पढ़े लिखे न होते हुए भी इनका हृदय भावुक था। अतः इनकी कविता में कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रधानता है। और देखा जाए तो इनकी कविता में ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय मिलता है, जिसमें इन्होंने रस अलंकार की दृष्टि से कविता तो नहीं लिखी है, फिर भी स्वाभाविक रूप से इनकी कविता में रसात्मकता विद्यमान है। और इनकी कविता में दोहा, चौपाई तथा पदों में काव्य रचना भी देखने को मिलती है। और अब बात करती हूँ इनकी भाषा शैली की। तो जैसे कि कबीर की भाषा की सहजता ही इनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण इनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। यानी कि कहा जा सकता है कि कबीर दास ने सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया है और इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों के साथ अनेक स्थानीय बोलियों के शब्द भी इनकी भाषा में सहज रूप से देखने को मिलती है। और इनकी पंजाबी, राजस्थानी, ब्रिज भाषा, अवधी, पूर्वी, फारसी, संस्कृति आदि भाषाओं के शब्दों से मिली जुली भाषा का सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है और कुछ विद्वान इसे खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। कबीर की भाषा शैली के माध्यम से इनका व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है और फिर इनकी भाषा चाहे कितनी ऊबड़ खाबड़ क्यों न रही हो, किंतु वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव की भी अभिव्यक्ति करने में सक्षम रही है। और इनकी भाषा शैली की विशेषता के कारण इन्हें युग का कांतिदर्शी कवि भी कहा जाता है। और जिस प्रकार भाषा और भाव की दृष्टि से कबीर अनूठे तथा अद्वितीय हैं, उसी प्रकार शैली की दृष्टि से भी ये अद्वितीय कवि हैं। इनकी शैली पर इनके अनूठे व्यक्तित्व की गहरी छाप है। जैसे कि गुरु की महिमा का ये कितने सरल ढंग से प्रभावशाली चित्रण किया है। जैसे कि गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। और दूसरा उदाहरण है जैसे साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कबीरदास जी
काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं सम्मोहक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये था कवि कबीरदास जी का पूरा जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके काव्यगत विशेषताओं और भाषा शैली। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और यदि आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और यदि आप सभी स्टूडेंट्स को हिंदी से संबंधित कुछ और पूछना चाहते हैं और कुछ नया पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी को अपनी इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगी। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूं और अगले दिन मैं आप सभी को इसी लेसन से यानी कि कबीरदास जी के द्वारा रचित साखियाँ और शबद के दोहों को व्याख्या के माध्यम से पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आपके सिलेबस में जितना दिया गया है उसे मैं पूरा पढ़ाऊँ। और मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।